नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शनि को लेकर हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली रहती हैं। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग शनि को एक भय देने वाले एक दंडात्मक देव के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि शनि प्रसन्न है, हमारी जन्म कुंडली में शुभ भाव में है, शुभ स्थान पर हैं, शुभ प्रभाव देने में सक्षम हैं, तो यही शनि हमें रंग से राजा बना देते हैं, मजदूर से उद्योगपति बना देते हैं, साधारण व्यक्ति से धन संपन्नता प्रदान कर देते हैं। शनि हमें मकान, दुकान, व्यापार, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करते हैं। शनि की कृपा से ही हमें धन दौलत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। हमारे स्वास्थ्य को भी शनि प्रभावित करते हैं, और हम यदि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं, हमारे मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं है, हम किसी के प्रति बुरा सोचते नहीं हैं, हमारे अंदर संवेदनशीलता है, हम दूसरों के प्रति लबन भाव रखते हैं, सकारात्मक भाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से शनि हम पर मेहरबान है, शनि हम पर कृपा देते हैं। लेकिन यदि शनि अशुभ हैं, या फिर हमने शनि के मित्र ग्रहों को शनि से अलग कर दिया, या फिर शनि पर जो शनि के शत्रु ग्रह हैं वो हावी हो जाए, उनको हावी करने में, उनको वो प्रबल बनाने में ही हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो फिर शनि दंड देने में भी पीछे नहीं रहती। शनि निश्चित रूप से दंडात्मक ग्रह हैं। यदि प्रसन्न होते हैं तो अपार संपदा लौटाते हैं, पद प्रतिष्ठा, दान सब कुछ देते हैं। लेकिन यदि अप्रसन्न हो जाए तो हर चीज़ को छीने लेने में, व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान से च्युत करने में, गिराने में पीछे नहीं रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगी कि शनि की ये मान्यता आज से नहीं, प्राचीन काल से है। आपने लंकापति रावण के विषय में सुना होगा। वो अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को, अपनी शक्ति को लेकर इतना भयकांत रहता था कि उसने सभी देवताओं को अपने यहाँ जेल खाने में डाला हुआ था। कहते हैं शनि ने उसको अपने पलंग की पाटी से बांधा हुआ था। वैसे हम में से ज़्यादातर लोग तो पलंग की पाटी के विषय में नहीं जानते होंगे, क्योंकि अब हमारी जो जीवन पद्धति बिल्कुल बदल गई। पार्टी तो खाट की होती है, पार्टी तो पलंग की होती है। आजकल पलंग तो किसी ने देखा नहीं, आजकल तो बेड पर लेटते हैं। और इसीलिए आज ज़्यादातर लोगों को आकाश के तारे नज़र नहीं आते, उन्हें पूर्णिमा अमावस्या का पता नहीं चलता, क्योंकि वो कमरे के अंदर रहते हैं। इसीलिए इसके कई प्रतिकूल प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, हमारे मन पर पड़ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। जब हम तारों के नीचे खुले आकाश में सोते थे तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी जो जैविकीय क्लॉक है, जो हमें हमारी क्रियाओं को क्रियान्वित करती है, हमें नियमबद्ध बनाए रखती है, या फिर हमारा पेनियल ग्लैंड्स जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, वो पूरी तरह सक्रिय अवस्था में रहते थे। इसलिए हम ज़्यादा समय जीते थे। लेकिन अब जीने की तो किसी को इच्छा रही नहीं, क्योंकि हम जीने के विषय में तो सोचते नहीं। हमें लगता है कि जैसी स्थिति आज हमारी है वैसी ही सत्य रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम राजा हो सकते हैं, निश्चित रूप से हम अच्छी पद प्रतिष्ठा पर हो सकते हैं, हो सकता है हमारा मान सम्मान हो सकता है। लेकिन क्या हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कल भी हमारा समय ऐसा रहेगा? क्योंकि क्षण भर में व्यक्ति का स्वास्थ्य बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है। आज वो बड़े उच्च पद पर है, कल वो वहाँ से सस्पेंड हो जाता है, उसे पद से निम्न पद पर बैठा दिया जाता है, उसकी मान सम्मान को छीन लिया जाता है, या उसको अपमानित किया जाता है। ये ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो अब हम लॉन्ग जीवन का तो सोचते नहीं, क्योंकि आजकल जो कुछ करना है हमें बहुत शीघ्रता से कर लेना है। खैर ये प्रसंग ज़्यादा हो जाएगा, मैं इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो शनि को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, और कहते हैं कि रावण ने इसीलिए शनि को अपने पलंग की पाटी से बांधा हुआ था कि वो शनि से डर के शनि को स्वतंत्र नहीं करना चाहता था, कि शनि स्वतंत्र होंगे तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, हो सकता है शत्रु उस पर हमला कर दें, हो सकता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हो सकता है उसको मृत्यु का भय रहा हो। लेकिन जैसे ही शनि उसके पकड़ से छूटे, रावण के ऊपर भी अशुभता का प्रकोप शुरू हो गया। खैर ये बात अलग रही, लेकिन मैं आपको बताऊं,
हमने आपने सुना होगा कि भारत किसी समय सोने की चिड़िया होता था, तो इस सोने की चिड़िया के पीछे भी शनि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों? क्योंकि भारत प्राचीन जमाने में शनि से संबंधित वस्तुओं को का निर्यात करता था, विदेशों को बेचता था। शनि से सबसे पहली प्रमुख चीज़ तो लोहा है। अब आप कहेंगे कि लोहा तो भारत में मिलता ही नहीं था, लेकिन ये लोगों की सोच है। यदि लोगों की चलती तो लोग तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में बैठा देते, लेकिन लोहा तो हम हजारों हजारों सालों से शोधित करके स्वयं प्रयोग कर रहे हैं और विदेशों को भी भेज रहे हैं। और आपको बताएं कि सोने के साथ में हम सूती धागा, रेशमी धागा, मसाले, काली मिर्च, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक दवाएं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भेजते थे जो शनि से संबंधित थी। और इन्हीं शनि से संबंधित चीज़ों को बेचकर हम विदेशों से सोना लेके आते थे, जवाहरात लेके आते थे, क्योंकि भारत में सोने की कोई खान नहीं है, जवाहरात मिलते नहीं। लेकिन हम अपने श्रम से, कि श्रम भी शनि की चीज़ है, हम अपनी बौद्धिक क्षमता से, क्योंकि हम वहाँ से जो रत्न लेके आते थे, सोना चांदी लेके आते थे, फिर यहाँ हम उसको हमारे कुशल कारीगर उनको नया आयाम देते थे तो उनको बेचते थे। यानी कि हम श्रम से शनि संबंधी जितने भी कारक वस्तु हैं उनके माध्यम से धन की प्राप्ति करते थे। लोहा भी उनमें से एक था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में लोहा हजारों सालों से प्रयोग हो रहा है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके आंगन में एक लोह स्तंभ है, अभी तक उसका पता नहीं चला कि किस राजा के ज़माने का है, लेकिन फिर भी उसको 1500 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है। वो ऐसा धातु है जिसको जंग नहीं लगती। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के जो आत्मिक शोध करता हैं उस चीज़ को जानकर आश्चर्यचकित हैं कि लोहे में जंग नहीं मिलता, क्योंकि वो तो हमेशा बाहर ही रहता है, बारिश में भीगता है और हजारों सालों से भी खड़ा है। खैर, एक बात नहीं, आपने पुरी के कोणार्क मंदिर के बारे में सुना होगा, सूर्य मंदिर के बारे में आपने बिल्कुल जानते होंगे। तो उसके शिखर पर भी एक बहुत बड़ी चुंबकीय घड़ी स्थापित थी। और चुम्बक तो, बिना चुम्बक के घड़ी तो बन नहीं सकती, बिना लोहा के तो चुंबक का निर्माण नहीं हो सकता। और वो ऐसी थी कि हजारों किलोमीटर से, जो सैकड़ों किलोमीटर से जहाज आते थे, उनको सूचित करके हजारों किलोमीटर से उनको पहचान लेती थी और सैकड़ों किलोमीटर से उनकी दिशा को निर्धारित कर लेती थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में तो हजारों सालों से सोना निर्मित है और लोहा उपलब्ध होता रहा है। और शनि की इस वस्तु ने भारत को स्वर्ण की चिड़िया बनने में, इतना समृद्धशाली होने में मदद की। आज भी लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत यत्न करते हैं, लोहे की अंगूठी धारण करते हैं और उसके लिए वो घोड़े की नाल का प्रयोग करते हैं। या कुछ लोग जो नाभ होती है, नाभ में जो लोहा प्रयुक्त होता है, उससे सोने की जो लोहे की अंगूठी बना के अपने उंगली में धारण करते हैं। कुछ लोग जो लोहा बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज़ों में प्रयुक्त होता है, उससे। ठीक, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यदि घोड़े की पैरों में जब जो लोहे की नाल लगाते हैं, वो घोड़े की घर्षण गति के कारण जब वो चलता है, उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ निवास कर जाती हैं, ऐसी शक्तियाँ विद्ध हो जाती हैं। और नाव में और जो जहाज, पानी के जहाज हैं, उनमें तो ऐसा लोहा प्रयुक्त होता है जिसपे जंग नहीं लगती। तो वो कुछ खास तरह के लोहे होते हैं। अब तो किसी भी चीज़ को आप लोहे की, घोड़े की नाल बना के बेचते हैं, नाव का लोहा बना दें, जहाज का लोहा बना दें, लेकिन निश्चित रूप से आप शुद्ध लोहे की चमकदार यदि अंगूठी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो उससे शनि की कृपा आपके ऊपर होती है। और शनि की कृपा हो तो आपकी पद प्रतिष्ठा में उन्नति होती है। आप यदि नौकरी करते हैं, नौकरी में समय अनुसार आपको पदोन्नति मिलती है। आप मकान बनाते हैं, आप कोई उद्योग करते हैं, आप कोई कार्य करते हैं, तो उसमें अद्भुत सफलताएं आपको मिलती हैं। लेकिन ये भी है कि यदि जन्म कुंडली में शनि टेढ़ी आंख करके खड़े हैं, आपके प्रति टेढ़ी नज़र बनाए रखे हैं, तो उनको अपमानित करने में भी देर नहीं लगती। वो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं। शनि से संबंधित मकान भी होता है। यदि मकान आप गलत समय में बना लें, गलत दिशा में बना लें, गलत समय में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है
कि हम नीम के समय अपनी बहन को भूल जाते हैं, बेटी को भूल जाते हैं, अपने बुआ को भूल जाते हैं। बेटी, बहन, बुआ का अर्थ बुध है और बुध शनि का मित्र ग्रह है। शनि का एक और मित्र ग्रह है जिसे हम शुक्र कहते हैं। तो शुक्र को भी आजकल हम स्त्री में बहुत कई तरह की स्त्री आती हैं, जीवन साथी नहीं, उसमें बहुत कुछ आ जाते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं, तो उससे भी शनि रूठ जाते हैं। या फिर शनि वैसे अशुभ बन गए हैं और हम फिर सरसों के तेल का प्रयोग कर लें या शनि संबंधित चीज़ों को दान कर दें, अपने से अलग कर लें, तो उससे भी शनि के अशुभ प्रभाव मिलने लग जाते हैं। यदि ऐसा, इसीलिए लाल किताब में कहा गया है कि यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में प्रबल हैं, अच्छे भाव में, अच्छी सामर्थ्य में बैठे हैं, तो शनि संबंधित दान नहीं करना चाहिए। दान तब करना चाहिए जब शनि आपको नुकसान पहुंचा रहे हों या शनि पर दूसरे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो। ऐसे में यदि शनि आपकी जन्म कुंडली यदि अशुभ बन के बैठे हैं तो शनि को शनि के मित्र ग्रहों से सशक्त बनाना चाहिए। और यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो उन्हें अपने घर में स्थापित करके रखना चाहिए, जन्म कुंडली प्रबल बनानी चाहिए, इसलिए आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो जाए। तो शनि के संबंध में सबसे पहले तो इस चीज़ में समझ लेनी चाहिए कि यदि शनि ग्रह हमारी जन्म कुंडली प्रबल हैं, अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में हैं, तो वो हमें सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन शनि यदि अशुभ हैं या फिर हमने अशुभ बना लिया, कि अशुभ बनाने में एक ये भी है कि शनि के जो शत्रु ग्रह हैं उनको प्रबल बना लेना, या स्वयं अहंकार से भर जाना, ऐंठ जाना। ऐंठन युक्त व्यक्ति को शनि पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दंडाधिकारी हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों के माध्यम से हमें पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, धन संपदा देंगे। और यदि हम उसके विपरीत करेंगे, हम अहंकार से युक्त हो जाएंगे, दूसरों का अपमान करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरों के साथ धोखा देंगे, तो शनि निश्चित रूप से उसका प्रभाव, उसका परिणाम हमें देंगे और हमसे सब कुछ छीन लेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यदि आप मकान बनाते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग मकान बनाते हैं, मकान में एक दिन नहीं रहते, क्योंकि मकान में प्रवेश करते या तो बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका निदान नहीं होता, असाध्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और बहुत लोगों को तो मैंने शनि नए ग्रह में प्रवेश करते ही हार्ट अटैक आते देखा है, और हार्ट अटैक आते ही नहीं देखा, या तो उन्हें अपंग होते या जीवन से ही विदा लेते देखा है। अपयश मिलता है, कीर्ति समाप्त हो जाती है, धन संपदा नष्ट हो जाती है, चलते हुए व्यापार रुक जाते हैं, पति पत्नी के संबंध में कलह पैदा हो जाती है। और एक अच्छी पोस्ट पर आप बैठे हैं, उस पोस्ट पर या तो आपकी अब पद से नियुक्ति घट जाती है या फिर आप सस्पेंड हो जाते हैं। आप अभी तक रिश्वत लेते थे, गलत नौकरी करते थे, लोगों के साथ दुष्प्रभाव करते थे, लेकिन शनि के कारण ये सब आपका दबा हुआ था। लेकिन जैसे ही शनि को आपने कुपित किया, निश्चित रूप से आप पर ये सारे दोषारोपण लग जाएंगे, चलती हुई नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी, अपयश मिलेगा। और जिस ऑफिस में आप प्रतिष्ठित होकर प्रभावपूर्ण बन के बैठते थे, उन्हीं मित्रों के साथ में आपको नज़र झुका के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपयश हो जाएगा, आपकी जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगी। शनि के साथ ऐसे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए शनि के संबंध में हमें बहुत ज़रूरी बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। यदि शनि अच्छे हैं तो उनको प्रबल बनाए रखना चाहिए, अपने से दूर नहीं करना चाहिए। शनि अशुभ हैं तो उनको शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। और इस शनि से संबंधित बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम निर्मल शनि को सबल शनि में बदल सकते हैं। मंदे, हानिकारक, बुरे प्रभावों में ग्रसित शनि को हम उनसे निकाल के अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे हम कार्य